हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान, जो सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों की जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 5। अध्याय 5 में दिया है आपका इंडिया अर्थात भारत। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहले में दिया है भारतीय संविधान लागू हुआ। देखिए ऑप्शन में आपके ये दिए हुए हैं, तो आपका जो है पहले का आप सही राइट आंसर होगा आपका बी नंबर 1950 में। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा में है, भारत को इंडिया नाम किसने दिया। तो देखिए ऑप्शन में इस तरह से नाम दिए हुए हैं, तो इनमें आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर यूनानियों ने। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, किस प्राचीन ग्रंथ में भारत नाम का उल्लेख मिलता है। तो आपका राइट आंसर होगा 30 का विष्णु पुराण। इसके बाद चौथे में है, भारतीय संविधान के प्रारंभ में भारत को कहा गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर इंडिया दैट इज भारत। आपका सी नंबर राइट आंसर होगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 1800 वर्ष से भी पहले किस शिलालेख में किया गया। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर फारसी शिलालेख में। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, इनमें से वह कौन सा देश है जिसे पूर्व में फारस कहा जाता था। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर ईरान। इसके बाद सातवें में है ह्वेनसांग जुआनजैंग किस देश का निवासी था। आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर चीन का। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है, जिस प्रकार इंडिया अंग्रेजी भारत का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, उसी प्रकार झंडे शब्द है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर फ्रेंच भाषा का। 9वें में है, सप्त संधों का अभिप्राय है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर 7 नदियों की भूमि। आप इस तरह करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है, 1947 के बाद भी इसमें कौन सा देश भारत का अंग था। आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर बांग्लादेश। तो आप इस तरह से ऑप्शन वालों का आंसर करिएगा। इसके बाद आपके नेक्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में जो है, चीन ग्रंथों में भारत का नाम तियंजू मिलता है। तो यहाँ पे आपको भरना है तियंजू, और बी नंबर में भरना है आपको ऋग्वेद, सी नंबर में भरना है आपको भौगोलिक, और डी नंबर में भरना है आपको चीनी भाषा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ई नंबर में आपको भरना है बंग। देखिए एफ नंबर में भरना है आपको उत्तर, और यहाँ पे दक्षिण में बताई गई है। जी में भरना है आपको भारतवर्ष और जम्मू द्वीप। इसके बाद एच में भरना है आपको छठी, और आई में भरना है आपको हिंदू कुंभ। इसके बाद है 12 नंबर में भरना है आपको, जे नंबर में भरना है आपको अशोक। तो आप इस तरह से खाली स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं आपके अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में है, हमारे देश को किस क्षेत्र में भारतम नाम से पुकारा जाता है। आपको उत्तर में करना है, हमारे देश को दक्षिण भारत में भारतम नाम से पुकारा जाता है। आप इस तरह एक के उत्तर में करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, भारतीय उपमहाद्वीप की सीमा कहाँ से कहाँ तक है। आपको उत्तर में करना है, भारतीय उपमहाद्वीप की सीमा उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अरब सागर तक फैली है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है, महाभारत कालीन कुरुक्षेत्र वर्तमान में मुख्यतः भारत के किस राज्य में स्थित है। आपको उत्तर में करना है, महाभारत कालीन कुरुक्षेत्र वर्तमान में मुख्यतः हरियाणा राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए लिखा है, जम्बूद्वीप शब्द किस वृक्ष से जुड़ा हुआ है। आपको उत्तर में करना है, जम्बूद्वीप शब्द जामुन वृक्ष से जुड़ा हुआ है। 5वें में, वर्तमान में भी कौन से देश हैं जो प्राचीन जम्बूद्वीप में शामिल थे। उत्तर में करना है आपको, जम्बूद्वीप में आज के बांग्लादेश, पाकिस्तान और साथ ही साथ अफगानिस्तान के भाग सम्मिलित थे, जो अब भारत के हिस्सा नहीं है। तो आप इस तरह से 4-5 का उत्तर करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, भारत नाम का उल्लेख किस वेद में मिलता है। आपको उत्तर में करना है, भारत नाम का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। आप इस तरह करिएगा 6वें के उत्तर में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 में, कन्याकुमारी का पुराना नाम क्या था। आपको उत्तर में करना है, कन्याकुमारी का पुराना नाम केप कुमारी था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 8वें के उत्तर में करना है, भारतीय संविधान को सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। आप 8वें के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 के उत्तर में आपको करना है समूचे उपमहाद्वीप के लिए भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका 10वीं के उत्तर में आपको करना है चीनी शब्द तेयंजू संस्कृत शब्द सिंधु से लिया गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो लघुत्तरी के पहले क्वेश्चन में देखिए इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत को विदेशियों ने क्या क्या नाम दिए हैं। तो आपको देखिए इस तरह से उत्तर करना है, फारसी, यूनानी, फारसी में हिंदू और यूनानी में इंडोई, इंडेक, लैटिन में भारत, चीनी में देखिए युंदू, अरबी और फारसी में हिंदुस्तान, अंग्रेजी में इंडिया और फ्रेंच में इंडे। तो आप इस तरह से एक के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका दूसरे में देखिए लिखा है प्राचीन चीन वासियों का भारत के प्रति सम्मान था, इसके लिए क्या तर्क बताया गया है। उत्तर में करना है सिंधु से चीनी शब्द तियंजू लिया गया, जिससे स्वर्ग तुल्य स्वामी के रूप में समझाया जा सकता है। यह भारत के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है। चीनियों ने भारत को बुद्ध की भूमि के रूप में सम्मानित किया, जो उनके लिए ज्ञान और धर्म का स्रोत था। आप इस तरह करिएगा 2 के उत्तर में। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में संविधान से क्या आशय है। संविधान किसी देश के आधारभूत सिद्धांतों और कानून को बताने वाला प्रलेख है, जिसके आधार पर देश का संचालन किया जाता है। आप इस तरह 3 के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में यूनानी भाषा में हा अक्षर के ना होने से हिंदू शब्द के नामकरण पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर में कहना है यूनानी भाषा में हा अक्षर नहीं होता है, इसीलिए अब यूनानी लोग सिंधु शब्द बोलते हैं। वह हा के बजाय ई का प्रयोग करके इंडो या इंडेक कहने लगे। इसी बदलाव से आगे चलकर हिंदू और इंडिया जैसे शब्दों का नामकरण हुआ। 5वें में निवासी शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया जाता है। तो आपको उत्तर में करना है निवासी शब्द का प्रयोग किसी विशेष स्थान पर रहने वाले लोगों के लिए किया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में प्राचीन समय में विदेशियों का भारत आने के पीछे क्या कारण हो सकता है। तो आपको 6वें के उत्तर में करना है। तो देखिए आपको 6वें के उत्तर में करना है आपको प्राचीन समय में विदेशी लोग भारत में व्यापार, यात्रा, शिक्षा, धर्म और आक्रमण जैसे कारणों से आते थे। आप इस तरह 6वें में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7 में विदेशियों द्वारा भारत को अनेक नाम दिए हैं, इन नामों का उल्लेख हमें कहाँ कहाँ मिलता है। आपको उत्तर में कहना है भारत को दिए गए विदेशी नाम का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों, यांत्रियों, पुस्तकों, नक्शों और विदेशी लेखों में मिलता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका 8वां, भारत को संघ क्यों कहा गया है। उत्तर में करना है भारत कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का समूह है, जो मिलकर एक देश बनाते हैं, इसी कारण भारत को संघ कहा गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां। तो आपको 9वें के उत्तर में करना है नहीं, स्वतंत्रता से पूर्व भारत का क्षेत्रफल वर्तमान क्षेत्रफल से अधिक था, क्योंकि तब भारत में आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा जैसे क्षेत्र भी शामिल थे। स्वतंत्रता के बाद विभाजन के कारण भारत का क्षेत्रफल कम हो गया। इसके बाद 10वें में है सिंधु नदी की कोई 3 सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो सिंधु नदी की 3 सहायक नदियां हैं झेलम, चुनाव, रावी। तो आप इस तरह से 10वें के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं आपके दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन। देखिए दीर्घ उत्तरी के आपके पहले क्वेश्चन के उत्तर में करना है आपको संदर्भ पाठ के आधार पर उदाहरण के लिए 2000 वर्ष पूर्व प्राचीन तमिल के साहित्य की एक कविता में एक ऐसे राजा की प्रशंसा की गई है, जिसका नाम दक्षिण में केप कुमारी से उत्तर में महान पर्वत तक, पूर्व के महासागर से पश्चिम के महासागर तक जाना जाता है। उत्तर में महान पर्वत को अब आप पहचान सकते हैं और केप कुमारी की पहचान करने में भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि प्राचीन भारतीय अपने भूगोल को अच्छी तरह से जानते थे। आप इस तरह से पहले के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर में आपको करना है प्राचीन भारत को जम्बूद्वीप कहने के लिए पीछे का मुख्य कारण जामुन वृक्ष के फल के द्वीप से है। यह वास्तव में भारत में पाया जाने वाला एक सामान्य पेड़ है। इस समय के जम्बूद्वीप में वर्तमान के बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इत्यादि देश सम्मिलित थे। आप इस तरह दूसरे के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा है सप्त सिंधु की 7 नदियों के नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पे सप्त सिंधु की 7 नदियों के नाम लिखनी है। तो पहला है सिंधु नदी, सरस्वती, झेलम, चिनाब नदी, रवि, सतलुज, ब्यास। तो आप इस तरह से नदियों के नाम लिखेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग जुआनजेंग की भारत भ्रमण की उपलब्धियां लिखिए। तो आपको जो है देखिए प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर में आपको इस तरह से देख के आपको लिख लेना है। तो प्यारे बच्चों, आप वीडियो जो है रोक के आप लिख लीजिएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अगला क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया है, आज से 1000 वर्ष पूर्व भारत की सीमाएं परिभाषित नहीं थी, यह वर्तमान भारत से किस प्रकार अलग था। तो आपको जो है इसका उत्तर भी आपको वीडियो रोक के आपको अच्छे से कर लेना है, तो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका, तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया है, ऐसा क्यों है कि भारत के अधिकांश नाम सिंधु नदी के नाम के आधार पर रखे गए हैं, जबकि उस समय भी गंगा भारत की एक बड़ी नदी थी। तो आपको जो है इस क्वेश्चन के आंसर में आपको इस तरह से आपको आंसर करना है। तो आप वीडियो रोक के जो है आप इसका आंसर अच्छे से कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो है हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।